हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। आगमन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दो ही इंग्रेडिएंट से बहुत ही टेस्टी मजेदार सी मिठाई बनाने वाले हैं। ये दिखने में काजू कतली जैसी लगती है, इसका स्वाद भी काजू कतली से खाने में कुछ कम नहीं आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और बहुत ही सस्ते में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। दिखने में भी अट्रैक्टिव लगती है। आप इसे किसी भी त्योहार पर बनाकर खा सकते हैं। 10 से 15 दिनों के लिए इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें। यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस मिठाई को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मूंगफली के दाने लिए हैं। यदि इसे ग्राम्स में नापेंगे तो ये 250 ग्राम मूंगफली के दाने हैं। तो मूंगफली के दानों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। दानों को रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन को गैस पर गर्म होने के लिए रखा है। यह हल्का सा गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे मूंगफली के दाने और इस तरह से इसे हम चलाते हुए रोस्ट करेंगे। आपको इन दानों को चलाते हुए ही रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करिए, नहीं तो ये दाने जो है वो जल जाएंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से दाने को रोस्ट करना है कि इनका कलर भी चेंज नहीं होना चाहिए और दाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। तो आप इन्हें लो फ्लेम पर ही इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करें। ध्यान रहे दानों पर एक भी स्पॉट्स नहीं आने चाहिए जले हुए, नहीं तो जो हम ये मिठाई बनाने वाले हैं वो मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। 4 से 5 मिनट में दाने अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो दाने हैं वो अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और जब मैं इस तरह से दाने को लेकर इस तरह से मसल रही हूँ तो जो इसका छिलका है वो ईजिली से निकल रहा है। तो यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और दानों को किसी थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। पैन में बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, नहीं तो जो दाने हैं ये जल जाएंगे। अब दानों को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम दानों को इस तरह से मसल कर इसके छिलके को हटा देंगे और दाने को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। मूंगफली के दाने हल्के से ठंडे हो गए थे तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया है और इनके छिलके को निकाल दिया है। अब इन्हें हम पीसेंगे। अब हम इन्हें पीसेंगे। पीसते समय आप एक चीज का ध्यान रखें, इसे आपको रुक रुक के पीसना है, कंटिन्यू नहीं चलाना है। यदि आप इसे कंटिन्यू चलाएंगे तो जो मूंगफली है वो तेल छोड़ देगी, तो इसलिए आप इसे धीरे धीरे पीसिए। तो मैंने मूंगफली को पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से पीस लिया मैंने। ये बिल्कुल अभी ड्राई लग रही है, मैंने इसे रुक रुक के पीसा है। अब इसे हम छानेंगे। तो छानने के लिए मैंने इस तरह से छल्ली ले ली है और नीचे एक प्लेट रख ली है। तो इसके अंदर हम इस पाउडर को डाल देंगे और इसे हम छान लेंगे। छानने से बहुत ही बढ़िया सा बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा हमें। तो मैंने इसे छान लिया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से मोटे मोटे दाने और हैं, तो इसे हम एक बार और पीस लेंगे और वापस से छान लेंगे। तो मैंने इसे वापस से पीस लिया है, तो वापस से हम इसे छान लेंगे। तो मैंने मूंगफली के दानों को छान लिया है। इस तरह से ये पाउडर रेडी हो चुका है। और छानने के बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़े से जो मोटे मोटे मूंगफली के दाने हैं वो बच गए हैं। तो आप चाहें तो इसका यूज़ खिचड़ी बनाने के लिए कर सकते हैं, या आप इसमें शक्कर मिला के ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में टेस्टी लगेगा। या आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में डाल लें और थोड़ा पानी डालकर पीस लें और इसकी आप चटनी बना सकते हैं। तो आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिठाई का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है इस मिठाई का। आप चाहें तो बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार मिल्क पाउडर डालकर जरूर ट्राई करें। अच्छे से हम मिल्क पाउडर को इस मूंगफली के पाउडर में मिला देंगे। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। इस मिठाई को बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री की जरूरत होती है और ये मिठाई कम सामग्री में भी बनने के बाद खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मिल्क पाउडर अच्छी तरह से इस मूंगफली के पाउडर के अंदर मिल गया है। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 कप शक्कर और आधा कप डाल देंगे पानी। अब चलाते हुए शक्कर को अच्छी तरह से हम मेल्ट करेंगे। तो इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर जो है वो अच्छी तरह से घुल नहीं जाती। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो शक्कर है वो मेल्ट हो रही है। इस स्टेज पर आने के बाद यदि आप इलायची फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसमें इलायची कूट कर डाल लीजिए। मुझे ओरिजिनल मूंगफली का ही टेस्ट पसंद आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। यदि आप पसंद करते हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जो शक्कर है वो यहाँ पर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और हल्की सी चिपचिपी भी हो गई है। तो गैस को हम यहाँ पर कर देंगे बंद और जो हमने मूंगफली का पाउडर तैयार किया है उसे हम इसके अंदर डालेंगे। तो गैस को बंद करने का कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी।
तो हम इसके अंदर जो मूंगफली का पाउडर हमने रेडी किया है इसे डाल देंगे। अच्छे से पूरे पाउडर को हम चाशनी के अंदर मिलाएंगे। उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। यदि हम चालू गैस में ही ये मूंगफली के पाउडर को डालते हैं तो क्या होता है कि चाशनी पकते पकते कड़क हो जाती है, फिर ये जो बर्फी है ये थोड़ी सी हार्ड बनती है। इसलिए पहले आप गैस को बंद कर दें, मूंगफली का पाउडर डाल दें और अच्छी तरह से मिला दें। उसके बाद वापस से गैस को ऑन करें और फिर इसे पकाएं। तो अब यहाँ पर मूंगफली का पाउडर अच्छी तरह से मिल चुका है। गैस को हम वापस से ऑन कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो ये पैन छोड़ने लगेगा। ये जो कतली बनकर तैयार होती है बिल्कुल मार्केट जैसी कतली बनकर तैयार होती है। ये देखिए, अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये बर्फी जमाने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। अभी ये बहुत पतला लग रहा है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये गाढ़ा होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये मिश्रण कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इस तरह से हम इसे चम्मच से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा ये थोड़ा सा और थिक होते जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच घी, जिससे कि जो हमारी मिठाई है वो अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से और चम्मच से इस तरह से हम मैश भी कर देंगे। ये देखिए, तो जो मिश्रण है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और जब हम ये मिठाई खाएंगे तो मिठाई खाते से ही मुंह में घुल जाएगी। तो इस तरह से घी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें। अब जो ये मिश्रण है हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम बर्फी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इससे हम घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ कोई भी थाली भी ले सकते हैं। अब इस डो को उठाकर हम इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से हाथों से एक बार हम इसे मसल लेंगे इस तरह से। हल्के से गरम गरम में ही हमें ये प्रोसेस करनी है। इसे एकदम ज़्यादा ठंडा होने बिल्कुल भी नहीं दीजिए। तो मैंने इसे मसल कर अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। तो जितनी आपको बर्फी की थिकनेस रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे बेल लीजिए। बस इसे आप एकदम ज़्यादा ठंडा होने बिल्कुल नहीं दीजिए। हल्के से गरम गरम में ही ये प्रोसेस करिए। यदि ये ठंडा होने लगेगा तो ये सूखने लगेगी और उस पर पपड़ी जैसी परत आ जाएगी। तो मैंने इस तरह से इसे बेलकर चौकोर शेप दे दिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैं इस बर्फी को काजू कतली की तरह बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो यदि आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी इसके ऊपर लगा सकते हैं गार्निशिंग के लिए। अब ये हल्की सी ठंडी हो गई है तो हम इसे कट कर लेंगे डायमंड शेप में। अब इसे मार्केट जैसा लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर वर्क लगा रही हूँ। मेरे पास वर्क है, ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास हो तो लगाएं, नहीं तो इसके बिना भी आप ये बर्फी बना सकते हैं। इससे इसके टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जब हम इस तरह से वर्क लगा देते हैं तो इसका जो लुक है बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि हमने जो बर्फी लाई है वो बिल्कुल बाजार से खरीद के लाई है। तो मैंने यहाँ पर वर्क लगा दी है। अब मैं एक पीस आपको उठाकर तोड़ के बता देती हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से मिठाई बनी हुई है। ये देखिए, वाह, लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली और बिल्कुल टेस्ट में भी ये ऐसी लगती है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप काजू कतली खा रहे हैं कि मूंगफली की बर्फी खा रहे हैं। और टेस्ट में भी ये बहुत ही बेहतरीन लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।